तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एक सब स्टेशन में मेजर इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली एक सब स्टेशन का जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो सिंपली कह सकते हैं उसका वो हर्ट होता है कि उसी के आधार पे पूरा सिस्टम काम करता है। अगर वो काम करना बंद किया तो एक सब स्टेशन डेड समझिए। तो जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होते हैं ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए वो बेसिकली सिंगल फेज पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब इसमें ये जो मतलब बेसिकली इसका जो कूलिंग टाइप है वो है ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है। ये टोटल ऑयल फील्ड होता है। इसमें एक बात मतलब ऐसे समझिए कि इसका जो रेटिंग होता है वो सपोज आजकल के डेट में जो यूजुअल ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर है आपका 21.6 MVA। ये रेटिंग है ट्रांसफार्मर की। इसमें एक और टाइप की रेटिंग आती है जो लगभग 30 MVA। ये भी इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इतना स्लैश ONAN/ONAF। अब ऐसे समझिए, अगर आपका ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल या नेचुरल सिस्टम पे काम कर रहा है, मतलब आपका फैन ऑन नहीं है एयर कूलिंग के लिए, तो आपका ट्रांसफार्मर का रेट रहेगा 21.6 MVA। उससे ज़्यादा आप उससे पावर नहीं ले सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर में फैन अरेंजमेंट प्रॉपर चल रही है तो वो सेटिंग करके आप ट्रांसफार्मर से 30 MVA कैपेसिटी तक का यूज उसको यूटिलाइज लेवल तक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग होता है वो आपका हो जाएगा 132, 220, 110 या 66 किलो वोल्ट टू 27 किलो वोल्ट। इस लेवल में वोल्टेज का डाउन किया जाता है। अब इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर जो बनाया गया है ट्रैक्शन कंडीशन में क्या होता है कि ट्रैक्शन में फॉल्ट बहुत आते हैं। चूँकि एक सिस्टम है, वायर है, तो बहुत सारा वजह है। कभी कुछ पैंटोग्राफ फंस गया, तो कभी कोई मिसक्रिएंट हो गया, तो कभी स्नेक्स वगैरह आ गया। तो इतने ज़्यादा फॉल्ट होते हैं ना कि ट्रांसफार्मर हमेशा शॉर्ट सर्किट या फिर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में जाते रहता है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर का इंटरनल इम्पीडेंस है वो हाई रखा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू थोड़ा कम हो। ये ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब महीना में 200 वाट के आसपास ये मतलब इसका फॉल्ट चला जाता है। और साथ में ये एक कांस्टेंट लोड ट्रांसफार्मर नहीं है, इसका लोड वेरी करते रहता है। तो लोड जब वेरिएशन इसका होता है तो उसको देखते हुए इसका जो डिजाइन किया गया है उसमें ये बात को ध्यान रखा गया है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड कैपेसिटी पे भी यूज किया जा सकता है। अब कहने का मतलब समझिए, ओवरलोड कैपेसिटी पे यूज करने का तात्पर्य क्या है कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 21.6 MVA। ये इसका नॉर्मल रेटिंग है। ये इस पर कंटिन्यूस काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मानिए किसी कारण से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मतलब ये इंजन आ गया किसी कंडीशन में, तो अब उस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर तो ला नहीं सकते हैं। तो उस समय क्या करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर इतनी कैपेसिटी इतना डिजाइनिंग किया गया है कि अपने रेटेड कैपेसिटी का, ध्यान समझिएगा, अपने रेटेड कैपेसिटी का 50% ओवरलोडिंग करके ये सिस्टम को 15 मिनट तक रन कर सकता है। मतलब 21.6 MVA का कैपेसिटी इसका है तो उस पर 50% लगभग 30 MVA तक ये 15 मिनट तक दे सकता है। ठीक। और अगर इससे भी ज़्यादा लोड चाहिए तो 21.6 MVA का ये 100% 5 मिनट तक देगा। इतना कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि अगर एक बार ट्रांसफार्मर 100% या 50% ओवरलोड पे जाती है
तो उसके बाद ट्रांसफार्मर को लगभग 3 आवर्स तक कूलिंग करना पड़ेगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी देन आफ्टर वी यूज। तो ये एक ओवरलोड कैपेसिटी में मतलब डिजाइन किया गया है इसके लोड फ्लक्चुएशन को देखते हुए। अब इसकी टैपिंग की बात करें तो बेसिकली इसका जो टैपिंग आता है आपका, वो टैपिंग 2 टाइप से आता है, एक ऑन लोड एक ऑफ लोड। तो ऑन लोड और ऑफ लोड टैपिंग का सिस्टम बनाया गया है। आप बेसिक ट्रांसफॉर्मर में पढ़े होइएगा कि ऑन लोड जो टैप चेंजिंग होता है, तो ऐसे समझिए हम ऑन लोड या ऑफ लोड किधर लगाएंगे, एलवी साइड एचवी साइड। तो बेसिकली से कि अगर ऑन लोड करना हो तो ऑन लोड में एचवी साइड में क्या होता है कि आपका करंट कम होता है, तो वहाँ पे टैप चेंजिंग करने में आपका स्ट्रेस कम आएगा। तो ऑन लोड जो टैप चेंजर होता है वो हमेशा एचवी साइड में होता है और ऑफ लोड टैप चेंजर एलवी साइड में होता है। तो आज का जो सिस्टम है वो ऑन लोड टैप चेंजर में 17 टैप दिया गया है और ऑफ लोड टैप चेंजर में 6 टैप दिया गया है। तो बेसिकली जो ऑफ लोड टैप चेंजर अभी मार्केट में है उसका कैसे सिस्टम है ये देखिए। पहला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मानिए ये 0 पर मतलब नॉर्मल पे है तो आपका -5%, -10%, -15% ये टैपिंग प्रोसेस है। +5% +10%। कहने का मतलब कि आपका जो एचवी वोल्टेज दे रहे हैं वो एचवी वोल्टेज कांस्टेंट है। आपका 0 टैप पे वो जो 132/27 के भी 0 पे मिल रहा है, ठीक। अगर आपको वोल्टेज और लेना है तो प्लस टैप 1 पे ये टैप 1 2 3 4 5 6, टैप 5 पे जाइएगा तो आपका 5% वोल्टेज अप मिलेगा, टैप 6 पे जाएगा तो आपका 10% मिलेगा, टैप 1 पे जाएगा -15%। मतलब वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के आधार पे आप टैप चेंज कर करके ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशियो में थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं ताकि सिस्टम आपका वेल इंडेड वोल्टेज में रहे। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर इस कैरेक्टरिस्टिक और इस सिस्टम का बना होता है। अब आगे देखें तो ट्रांसफार्मर में हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या दिया गया है। तो पहले हम लोग मैकेनिकल सिस्टम देखेंगे, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल को देखेंगे। तो मैकेनिकल में क्या है कि अगर बुकॉल्ज रिले क्या करता है कि अगर आपके ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, लाइक इंटरनल वाइंडिंग इंसुलेशन कहीं शॉर्ट हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में गैस निकलता है और वो गैस बुकॉल्ज रिले को कमांड दे करके उसका ऑपरेशन में कराता है। लाइक अगर एक ट्रांसफार्मर टैंक से आपका बुकॉल जीरो कनेक्टेड है और थ्रू ऊपर कंजर्वेटर लगा हुआ है, अगर यहाँ से गैस जाएगी तो बुकॉल अरेंजमेंट में क्या होता है बुकॉल्ज में कि आपका मरकरी स्विच होते हैं, एक जो यहाँ पे लगे होंगे पॉकेट के पास, एक जो सामने लगे होंगे। अगर गैस फॉर्मेशन स्लो है तो वो नीचे से आ करके ऊपर जमा होंगे, ऊपर बाहर निकलने के लिए। तो जो ऊपर वाला मरकरी स्विच होता है ये अलार्म को जाता है, आप पढ़े भी होइएगा ट्रांसफार्मर में, ठीक। और जो नीचे वाला होता है अगर गैस फॉर्मेशन तेजी से हो तो वो पहले वाले को हिट करेगा, और जो पहला वाला मरकरी स्विच होता है वो आपका होता है ट्रिप सर्किट का। तो अगर गैस फॉर्मेशन के रेट के हिसाब से आपका ट्रांसफार्मर अलार्म देगा या ट्रिप करेगा, वो गैस फॉर्मेशन के रेट पे डिपेंड करता है। तो आपका ये बुकॉल जो हो गया जो इंटरनल फॉल्ट सिस्टम को देखेगा। अब दूसरा आता है वाइंडिंग टेम्परेचर। हर कोई भी सिस्टम को हीटिंग एक लिमिट तक होता है, उससे ज़्यादा होगा तो इसका इंसुलेशन सिस्टम खराब होगा और वो इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ट्रांसफार्मर में कुल वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर, इस पर भी ट्रिप सिस्टम लगाया गया है कि अगर वाइंडिंग टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जाता है तो उस सिस्टम को ट्रिप करा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 75 ऑयल टेम्परेचर, ऑयल का मैं ऑयल का बात कर रहा हूँ, अगर ऑयल टेम्परेचर 75 डिग्री जाता है तो एक अलार्म आया कि आपका ऑयल का टेम्परेचर हाई हो रहा है।
अगर आपने कुछ नहीं किया वो 85 पे जाएगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। सेम कंडीशन आपका वाइंडिंग के साथ है। अगर आपका 85 डिग्री पहुंचता है तो वो अलार्म है कि हाँ वाइंडिंग टेम्परेचर 85 हो गया है, इसका कुछ देखिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं देखिएगा तो 95 जाने पे आपको सिस्टम को ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराएगा। और जो ये ऑयल पे मतलब ये ऑयल टेम्परेचर पे ट्रिप होगा या फिर वाइंडिंग टेम्परेचर पे ट्रिप होगा या फिर आपका ये बुकॉइल वगैरह पे ट्रिप होगा, तो ये सब ट्रिपिंग के कंडीशन में जो ट्रिप सिस्टम होता है वो इंटर ट्रिप होता है। इंटर ट्रिप कहने का तात्पर्य कि ये सब ट्रांसफार्मर जो ऑपरेशन में है या फिर वो लोड हो नो लोड हो उस कंडीशन में आ रहा है, तो इंटर ट्रिपिंग एक ऐसा ट्रिपिंग सिस्टम होता है जिसमें वो एलवी सर्किट ब्रेकर और एचवी सर्किट ब्रेकर दोनों को ट्रिप करता है। क्योंकि अगर आप एलवी सर्किट ब्रेकर को क्लोज ही रखते हैं, सोचें कि हम एचवी मेरा इनकमिंग हम एचवी को ऑफ कर दूं, तो फिर ट्रांसफार्मर आपका एलवी तरफ से चार्ज होते रहेगा और वो फॉल्ट आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको देखते हुए जो डैमेजिंग टाइप की फॉल्ट आती हैं उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को एलवी से और एचवी से दोनों तरफ से ट्रिप किया जाता है। सपोज एक इंटरनल फॉल्ट है जो टू इंटरटर्न्स आपस में शॉर्ट हो गए। अगर आपका फॉल्ट हुआ, अगर सोचे कि मैं एचवी साइड को ऑफ कर दूंगा सप्लाई ना बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपका सिस्टम उल्टा से फीड ले लेगा। क्योंकि आपको मैंने ड्राइंग में दिखाया था कि एक ट्रांसफार्मर के सिस्टम में क्या होता है कि आपका सिस्टम आपस में इंक्लूड होता है। अगर यहाँ देखिएगा, ये एक ट्रांसफार्मर यहाँ से आ रही है ऐसे, और ये अब दोनों आगे भी जा रही है, ये क्लोज भी होता है। कभी कभी यहाँ देखिएगा बस बार में तो बीएस के थ्रू या फिर यहाँ से कनेक्ट होता है। अब किसी कारण से आप इसमें कुछ फॉल्ट हुआ या फिर ट्रांसफार्मर के इंटरनल कुछ फॉल्ट हुआ, तो इंटरनल फॉल्ट को आप एचवी सर्किट ब्रेकर से आइसोलेट करके सोचिएगा कि मेरा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन होगा, तो नहीं, ट्रांसफार्मर आपका यहाँ से बैकफील्ड में चार्ज हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब ये सब फॉल्ट होता है तो वो एक इंटर ट्रिपिंग सिस्टम होता है जो आपका एचवी और एलवीसीवी दोनों को एक साथ ट्रिप कराएगा। ठीक है। अब एक आता है पीआरडी, प्रेशर रिलीज डिवाइस। ये क्या करता है कि कभी इंटरनल ट्रांसफार्मर इंटरनल प्रॉब्लम होने पे जब उसका इंटरनल प्रेशर एबनॉर्मलिटी हाई होता है तो प्रेशर रिलीफ डिवाइस उसको उससे रिलीज करता है और ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होने से बचाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है कि एक तो होता है वन टाइम यूज, मतलब डायफ्राम टाइप का, कि अगर उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर बढ़ा तो वो फट करके सिस्टम को कुछ ऑयल का देगा और बाद में रेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर को वो प्रोटेक्ट रखेगा। एक होता है स्प्रिंग लोडेड, कि मतलब स्प्रिंग प्रेशर पे होता है कि प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है तो स्प्रिंग अपना वो बढ़ करके ऑयल को रिलीज कर देगा और ट्रांसफार्मर को सेफ मोड में रखेगा। इसके साथ भी स्विचेज आते हैं जो मतलब अगर पीआरडी में स्प्रिंग पीआरडी ऑपरेटेड होता है तो वो एक कॉन्टेक्ट बनाता है मरकरी स्विच का, जो वो अलार्म देता है सर्किट को और ट्रिप के लिए कमांड देता है कि हाँ सर्किट में पीआरडी ऑपरेट हुआ है, ट्रांसफार्मर को ट्रिप किया जाए, कहीं इंटरनल फॉल्ट आई है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ये मोटा मोटी मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर का सिस्टम का प्रोटेक्शन का है वो मैकेनिकल टाइप का इतने होगा। अब इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कि डिफरेंशियल रिले, आपने स्विच के प्रोटेक्शन में पढ़ा होगा कि एक ट्रांसफार्मर है, अगर मतलब मानिए एक सीटी ले लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर, एलवी साइड एचवी साइड, रेशियो ऐसा रखेंगे कि एलवी साइड में भी मैक्सिमम जितना भी प्राइमरी टू सेकेंडरी का 5 एम्पियर हो और इसमें भी सेकेंडरी का 5 एम्पियर हो, प्राइमरी कुछ भी सेकेंडरी का 5 एम्पियर, ऐसा हम लोग करंट ट्रांसफार्मर रखेंगे। अब जब उस कंडीशन में दोनों को ये कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट में सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कारण से जितना रेशियो में कन्वर्ट होना चाहिए उतना में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ करंट यहीं से ग्राउंड हो जा रही है या ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सब कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक सर्कुलेटिंग करंट, मतलब यहाँ अगर 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से 5 एम्पियर जाएगा, लेकिन यहाँ से ये 4 एम्पियर ही है, तो 1 एम्पियर का पाथ वो इधर से पूरा करेगा जो स्प्रिंग से लगा होगा। जब इस कॉइल में सप्लाई आएगा तो आपका ये एक मतलब स्विच गियर टाइप का है जो अरेंजमेंट कराएगा और साथ में आपको सिस्टम को ट्रिप करेगा। तो ये आप स्विच गियर प्रोटेक्शन में पढ़िएगा।
कि डिफरेंशियल रिले होता है, फिर अर्थ रेस्ट्रिक्टेड फॉर अर्थ फॉर इंटरनल होता है तो उस पर रेस्ट्रिक्ट के लिए भी लगा होता है, साथ में IDMT और OCR। मैंने अभी आपको बताया था कि 15 मिनट 5 मिनट ये इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। कहने का मतलब कि अगर आपका टाइम ये आपका अगर मतलब लोड बढ़ाते हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50% में 15 मिनट तक लोडिंग था, 100% में 5 मिनट, तो ये आपका हो गया IDMT इन्वर्स का। और एक है इंस्टेंटेनियस OCR ओवर करंट रिले। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर में ये कहीं फील्ड में कहीं फॉल्ट हुआ या फिर ट्रांसफार्मर कहीं फॉल्ट हुआ, जो ट्रांसफार्मर एबनॉर्मेलिटी बहुत हाई करंट ले, तो उस दौरान भी रिले सेंस करता है कि हाँ करंट बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर को इंटेंटनेसली एकदम ट्रिप करा दिया जाए, तो ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराते हैं। ये होता है ट्रांसफार्मर का इंटेंटेनियस ओवर करंट रिले। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में मोटा मोटी इतना जानना है आप लोगों को, जो टैक्सन ट्रांसफार्मर का फीचर्स वगैरह और ये सब है। हाँ, साथ में कुछ इसमें इक्विपमेंट लगा, तो लाइक जैसे हम लोग जानते हैं कि हाँ मॉइस्चर एयर से बचाने के लिए सिस्टम में सिलिकॉन जेल का ब्रीदर लगा होता है। साथ में ऑयल लेवल देखने के लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है, लेकिन जो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है वो एक मैग्नेटिक ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है। तो ये सब मतलब साथ में कूलिंग के लिए फिन्स वगैरह होते हैं, तो वो सब जनरल है जो पावर ट्रांसफार्मर में होता है, वही यहाँ पे भी पाया जाता है। अब हम लोग देखें सर्किट ब्रेकर। अब ट्रांसफार्मर को ऑन लोड ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल आइसोलेटेड या स्विच से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी हाई करंट और हाई मतलब पावर की सिस्टम है कि जब हम लोग जानते हैं कि जब लो हाई पावर सर्किट को जब हम लोग ओपन करेंगे नॉर्मल सिस्टम में तो वो स्पार्किंग होगा, और वो स्पार्किंग बंद नहीं करने पे वो चीज़ जो भी हो कि वायर वगैरह जो भी सिस्टम हो आइसोलेटर जल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए एक सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट आता है। वो क्या करता है कि आपका सर्किट को मेक ब्रेक करेगा और साथ में वो आर्क को भी बंद करने का एक मीडियम रखेगा, जिसको आर्क क्विंचिंग मीडियम बोलते हैं। तो उसके आधार पर सर्किट ब्रेकर को डिफरेंट टाइप में और नाम में बांटा गया है। अब ट्रैक्शन सिस्टम में दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक एलवी साइड के लिए एलवी सर्किट ब्रेकर, एचवी साइड के लिए एचवी सर्किट ब्रेकर, और साथ में फीडर प्रोटेक्शन के लिए भी फीडर सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो जो एलवी सर्किट ब्रेकर होता है सेम रेटिंग सेम इक्विपमेंट का भी फीडर सर्किट ब्रेकर में भी वही लगाया जाता है। अब समझिए एचवी सर्किट ब्रेकर, चूंकि हम लोग देखें ट्रांसफार्मर में डबल फेज आता है, ओके, तो जो एलवी सर्किट ब्रेकर होता है यहाँ पे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का वो डबल पोल एचवी सर्किट ब्रेकर होता है कि मतलब एक साथ में उसका दोनों पोल का ऑपरेशन होगा। हाँ, उसका रेटिंग जितने लेवल का वोल्टेज आ रहा है एचवी साइड में उसी लेवल का उसका रेटिंग होता है, लाइक 132 kV का, 220 kV का, 66 kV का, 110 kV का, ये आपका एचवी सर्किट ब्रेकर रेटिंग हो गया। हाँ, इसकी आर्क क्वेंचिंग मीडियम के आधार पे इसका टाइप बांटा गया है, और आजकल के डेट में SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो बेस्ट सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर को आजकल यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक गति बहुत बेहतरीन होती है और इसलिए इसको मतलब हम लोग सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। और आजकल मैक्सिमम एचवी सर्किट ब्रेकर में SF6 ही यूज किया जाता है। और साथ में एलवी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो बेसिकली लो वोल्टेज होते हैं। लो वोल्टेज में बस दो ऑप्शन होता है हम लोग इसके अलग अलग टाइप। तो जैसे कि हमने आर्क क्वेंचिंग के लिए जब यहाँ पे SF6 गैस का यूज किया तो ये SF6 टाइप का हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के वैक्यूम बना दें, अगर वैक्यूम बना देते हैं तो ऑब्वियसली है यह नहीं तो आर्क जल्दी बन नहीं पाएगा, तो वैक्यूम बनाने पे भी हम लोग का आर्क नहीं बनेगा। तो एलवी सर्किट ब्रेकर का जो टाइप होता है वो आपका हो गया बेसिकली देखिएगा तो वैक्यूम टाइप, या फिर कहीं कहीं SF6 भी यूज किया जाता है। और पहले, अब तो ऑब्सोलीट हो गया, पहले आपका ये आर्क क्वेंचिंग के लिए ऑयल का भी यूज करते थे, तो वो ऑयल टाइप था सर्किट ब्रेकर। तो एलवी के 3 टाइप, और बेसिकली जो आजकल यूज हो रहा है वो आपका वैक्यूम सिस्टम यूज हो रहा है। मैंने सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर में पहले से अंतर बता चुका हूँ। तो जो एलवी सर्किट ब्रेकर होता है सेम बिना रिले सेंस कैपेसिटी के साथ आपका इंटरप्टर वही चीज़ होता है। आर्क क्वेंचिंग मीडियम उसको भी सर्किट ब्रेक करना है, मेक करना है,
तो आपका वो भी 25 kV का ही होता है, जो वैक्यूम टाइप या ऑयल टाइप ऐसे 6 टाइप का हो सकता है, जो आजकल के डेट में वैक्यूम टाइप यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली एक सब स्टेशन का मेजर जो इक्विपमेंट है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर होते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या फीचर्स था वो देखा हमने, सर्किट ब्रेकर का भी देख लिया और इंटरप्टर का देख लिया। हाँ, सर्किट ब्रेकर में जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं वो बेसिकली डबल पोल होते हैं, और जो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं वो हमारा सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर होता है।